हेलो टू एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई सीरीज़ जिसमें हम 11th और 12th क्लास की बॉटनी और जूलॉजी कवर करेंगे। आज हम जूलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हम इस लेक्चर में एनिमल टिश्यूज़ तक कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर कॉकरोच। इस चैप्टर में के नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो आकाश के, एलन के और पीडब्ल्यू के टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्दर वेस्टिंग टाइम, वी स्टार्ट विद द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। टिश्यूज़ क्या होते हैं? अगर मैं कहूँ ये सेल्स हैं, इन सेल्स को जब मैं अरेंज कर दूं और यहाँ पर मैं इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस बना दूं, इसको हम बोलेंगे, और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे, इसको बोलेंगे टिश्यूज़। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अब ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये बेसिक टर्म्स हैं। ऑर्गन्स क्या होते हैं? स्टमक, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सब ऑर्गन्स हैं। स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न में इनके अंदर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, फर्दर हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस किस ऑर्गन में कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है। मतलब काम बटा हुआ है कि इस सेल को ये काम करना है, इस टिश्यू को ये काम करना है, तो डिवीजन ऑफ लेबर है। टिश्यूज़ जो हैं अब कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सेल्स, टिश्यूज़ जो हैं वो 4 टाइप में डिवाइडेड हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। जल्दी से लर्न कर लो क्या बोला मैंने। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। अब ये इन सब की पोजीशन अलग अलग है, कहाँ कहाँ पर पाएंगे वो आगे फर्दर हम पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? प्रोवाइड्स कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ बॉडी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे कि क्या है ये, कवरिंग कौन करता है, लाइनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट कौन करता है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। फ्री सरफेस फेसेस बॉडी फ्लूइड एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट। मतलब अगर उसका फ्री सरफेस जो होगा वो रेदर यहाँ पर आउटसाइड इन्वायरमेंट में स्किन है, आउटसाइड इन्वायरमेंट में टच करेगा, या फिर बॉडी फ्लूइड को टच करेगा। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर अंदर ये ब्लड है, यहाँ पर ब्लड है अंदर, तो ये क्या करेगा? बॉडी फ्लूइड को टच करेगा। तो इसका एक फ्री सरफेस ये हो गया और एक फ्री सरफेस बाहर का हो गया जो कि स्किन है। ठीक है, तो इट्स सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे टेस्ट सीरीज में कि कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसिस मैट्रिक्स कौन से होते हैं। मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड होने चाहिए और लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होना चाहिए। तो क्या होगा उसका आंसर? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू के भी फर्दर 2 टाइप हैं। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड होती है और कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होती है। सिंपल एपिथेलियम स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड ग्लैंडुलर। फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। इस चैप्टर में आपको याद रखना पड़ेगा कि किस टाइप में कौन सा डिवाइडेड है। जैसे टिश्यूज़ 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल होता है, फिर एपिथेलियल फर्दर 2 टाइप के होते हैं, और सिंपल एपिथेलियम भी फर्दर 4 टाइप का होता है। 2-3 बार पढ़ने पर आराम से लर्न हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फिगर, पहले फिगर पढ़ेंगे। तो स्क्वैमस एपिथेलियम की फिगर देख रहे हैं आप, बिल्कुल थिन, फ्लैटेंड इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, फ्लैटेंड इरेगुलर बाउंड्रीज, क्यूब लाइक। मेरा पर्पस ये है कि आपको साइड बाय साइड में लर्न भी कराती चलूँ। ठीक है, ताकि आपको जब क्वेश्चन आए तो आप उसको करेक्ट टिक मार्क करके आ जाएं। ठीक है, करेक्ट मार्क करके आए। जैसे फ्लैटेंड इरेगुलर बाउंड्रीज हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि किसकी फ्लैटेंड इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं? स्क्वैमस की। क्यूब लाइक, क्यूबॉइडल, टॉल एंड स्लेंडर, कॉलमनार। क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, सिलिएटेड क्यूबॉइडल और कॉलमनार दोनों हो सकते हैं। और ये याद रखना ये सीलिया है, माइक्रोविलाई नहीं है। मैंने क्रॉस लगा रखा है इस पर, ये माइक्रोविलाई नहीं है, सीलिया है, जो कि क्यूबॉइडल भी हो सकती है और कॉलमनार भी हो सकती है। देन फर्दर है ग्लैंडुलर। इसके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, हम डायग्राम पे भी एक सीरीज करेंगे जिसमें हम डायग्राम से एनसीईआरटी के कवर करेंगे।
तो उसमें क्यूबॉइडल और कॉलमनार हो सकते हैं। अब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है? सेंट्रल। ये देख रहे हो यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है, सेंट्रल न्यूक्लियस है। और सेंट्रल इसमें भी, क्यूबॉइडल में भी सेंट्रल होगा। एट बेस किस में होगा? ये देखो मैंने यहाँ क्रॉस कर रखा है कि ये सेंटर में नहीं होगा, बेस पे होगा। इस पे क्वेश्चन आएगा कि बेस पे किसके न्यूक्लियस होते हैं, तो कॉलमनार के बेस पे होते हैं। सेंट्रल और एट बेस, इसकी सेंट्रल पे भी हो सकते हैं और बेस पे भी हो सकते हैं, किसके? सिलिएटेड के। और ग्लैंडुलर जो होते हैं वो सेंट्रल एट बेस, सेंट्रल और एट बेस, मतलब बेस पे भी हो सकते हैं, सेंट्रल पे भी हो सकते हैं। इन दोनों की थोड़ी थोड़ी सी सिमिलर सी प्रॉपर्टीज दिख रही होंगी आपको, ठीक है। अब है फंक्शन, डिफ्यूजन बाउंड्री। अब मान के चलो ये बिल्कुल पतला है, ये पतला है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। अब मैं यहाँ पर अगर एक वाटर की ड्रॉप डालूंगी तो वो इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब यहाँ पर निशान पड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लैटेंड जो ये डिफ्यूजन बाउंड्री होती है, फ्लैट होते हैं और डिफ्यूजन बाउंड्री होगी, मतलब वो डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्यूबॉइडल का क्या काम है? अब ये देखो, ये क्या? क्यूब। क्यूब क्या करेगा? स्टोर करेगा। स्टोर करेगा तो क्या करेगा? सिक्रीट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। और कॉलमनार क्या है? कॉलमनार भी ऐसा ही है, तो इसका भी काम क्या हो गया? सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। सिलिएटेड क्या है? मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे कि हमारी ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब। ब्रोंक्यूल और फेलोपियन ट्यूब में एक डायरेक्शन पे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमें पार्टिकल्स को मूव कराना होता है, तो वो किसका काम है? सिलिएटेड का। अभी आपको एग्जाम्पल लर्न होते जाएंगे साथ के साथ। सेंट्रल, सेंट्रल एट द बेस, ठीक है, इसका सेंट्रल और बेस हो सकता है, इसका सेंट्रल और बेस हो सकता है। डिफ्यूजन बाउंड्री, इसका फंक्शन क्योंकि पतला था, डिफ्यूजन बाउंड्री। ये स्टोरेज की तरह है, एक तरह से बैग है, तो बैग क्या करेगा? सिक्रीशन करेगा या एब्जॉर्प्शन करेगा? सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। मूव पार्टिकल, सिलिएटेड। ग्लैंडुलर क्या करेगा? स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, ये भी सिक्रीशन के लिए ही स्पेशलाइज है। याद रखना ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा, ये सिक्रीशन करा रहा है। अगर हम आगे भी पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो इनका क्या काम होता है? सिक्रीशन कराने का, ठीक है। अब है लोकेशन। लोकेशन क्या है? एयर सैक्स ऑफ लंग्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। एयर सैक्स ऑफ लंग्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। एयर सैक्स ये है हमारी लंग्स की एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का जो ये साइड का वॉल दिख रहा है, ये एयर सैक है, ये पूरा एयर सैक है। तो ये जो एयर सैक्स होते हैं लंग के, इनमें क्या होता है? डिफ्यूजन कराना होता है, तो डिफ्यूजन के लिए क्या हो जाएगा? स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। और है फिर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल की वॉल है, यहाँ पर क्या होगा? स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी डिफ्यूजन कराना होगा, ठीक है। अब है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में क्या हो जाएगा? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। ये पीसीटी होती है, अभी हम आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि पीसीटी और डीसीटी क्या होती है। वैसे आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले में पीसीटी और डीसीटी होता है। तो पीसीटी क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये ट्यूबुलर पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का, वहाँ पर प्रेजेंट होगा क्या? क्यूबॉइडल। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि क्यूबॉइडल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पीसीटी में, जो मैं प्रोवाइड करूँगी आपको उसमें भी होगा ये क्वेश्चन कि पीसीटी क्या है? क्यूबॉइडल। पीसीटी में क्या है? क्यूबॉइडल। कॉलमनार, स्टमक और इंटेस्टाइन। अच्छा ये डक्ट्स देख लेते हैं एक बार। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में भी क्यूबॉइडल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एक कॉलमनार। कॉलमनार स्मॉल स्टमक में और इंटेस्टाइन में। स्टमक और इंटेस्टाइन पढ़ा भी होगा आपने। यहाँ पर जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है? कॉलमनार होता है, ठीक है। तो कॉलमनार क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्योंकि सीलिया माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती हैं, है ना, तो यहाँ पर स्टमक याद रह जाएगा और इंटेस्टाइन याद रह जाएगी। अब है सिलिएटेड। सिलिएटेड ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल लर्न करने वाले हैं, तो थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब। सलाइवरी ग्लैंड, ग्लैंडुलर सलाइवरी ग्लैंड, ग्लैंडुलर सलाइवरी ग्लैंड। अब इसका डायग्राम आप नेट से निकाल के देखना ब्रोंक्यूल्स का और फेलोपियन ट्यूब का, तो आपको याद समझ आ जाएगा कि सिलिएटेड है ये। या फिर मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे इन दोनों के डायग्राम्स, ठीक है। फिर है कंपाउंड एपिथेलियम।
टू और मोर लेयर्स, कंपाउंड एपिथेलियम क्या हो जाएंगे, टू और मोर लेयर्स। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन। अब ये देखो, मैंने कहा कि ये मोटी सी लेयर है, ये पतला सा है, तो ये आराम से सिक्रीशन कर सकता है, मतलब सिक्रीशन कर सकता है और एब्जॉर्प्शन कर सकता है। इसके ऊपर मैंने पानी की ड्रॉप डाली तो एब्जॉर्ब कर लेगा ये, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं वो मोटी लेयर होती है, तो उसका लिमिटेड रोल हो जाएगा, ठीक है। और मोटी है तो क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। तो लर्न हो गया लिमिटेड रोल और प्रोटेक्शन। लोकेशन देखते हैं, लोकेशन क्या है इसकी, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन क्या होती है, मतलब जो हमारी स्किन है ये कंपाउंड एपिथेलियम की है। बक्कल कैविटी मतलब मुंह के अंदर बक्कल कैविटी। फेरिंग्स, फेरिंग्स पता है जहाँ से खाना पास होता है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास, ये लर्न रखना है, करना है, ठीक है। फर्दर हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। जो हमने ग्लैंडुलर पढ़ा था ना, उस ग्लैंडुलर में टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं। टाइप ऑफ ग्लैंड क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशंस। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स में सिंगल हो सकते हैं, मैनी हो सकते हैं। सिंगल गॉबलेट सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं म्यूकस, और मैनी कैसे हो सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, जैसे उसमें से क्या सिक्रीट होता है, सलाइवा, ठीक है। तो सिंगल गॉबलेट सेल्स होते हैं जो सिंगल होंगे, और मैनी सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे। इसकी मैं पिक्चर लगा दूंगी, ठीक है। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये बिल्कुल उल्टा होता है, इसे याद रखना पड़ेगा। जहाँ पर डी होगा यहाँ पर डक्ट नहीं होगी, ठीक है। जहाँ डी होगा वहाँ डक्ट नहीं होगी, एब्सेंट, ये एब्सेंट लिखा मैंने। और जहाँ पर डक्ट होगी वहाँ पर डी नहीं है, ये याद रखना है। डी है यहाँ पर तो डक्ट नहीं है, तो एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती। और डक्ट नहीं होती तो क्या होगा, बाथिंग द ग्लैंड, फ्लूइड बाथ होगा वहाँ पर, मतलब रिलीज देयर सिक्रीशंस इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, ठीक है। अब क्या है, सिक्रीशन एक्सोक्राइन का पढ़ते हैं। एक्सोक्राइन में जो सिक्रीशन होती है, म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जितनी भी चीज़ें, म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, कान में ईयरवैक्स होता है, ईयर, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है, एक्सोक्राइन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। आप 12th क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, मेमोरी ग्लैंड जो होता है, मेमोरी ग्लैंड में डक्ट्स होती हैं, और वो डक्ट्स जो होती हैं फर्दर डिवाइड होती जाती हैं, तो वहाँ से हमारा उस डक्ट में से मिल्क निकल के आता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो पता ही है, डक्ट्स होती हैं, बहुत सारी डक्ट्स हैं, वो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड पता लग गया, एब्सेंट, डी है तो एब्सेंट, डक्ट नहीं है, ठीक है, ये उल्टा है। और इसमें बाथिंग हो, बाथ, फ्लूइड में बाथ होता है, मतलब ये पूरा फ्लूइड है, फ्लूइड में डायरेक्टली यहीं पे सिक्रीशन कर देंगे, फ्लूइड में, ठीक है। अब है सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस क्या क्या है, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या है, प्रिवेंट करेगा लीकेज। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि लीकेज को कौन प्रिवेंट करेगा। टाइट जंक्शन, टाइट करके रखा है, टाइट, टाइट करके रखा है तो क्या है, लीकेज को प्रिवेंट करेगा। अडहेरिंग जंक्शन, अडहेर मतलब चिपकाना, फेविकॉल से चिपकाते हैं तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, सीमेंट करना, या फिर सीमेंट लगा के टाइल को चिपकाए जाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीमेंटिंग करना, एडहेरिंग करना। तो टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। गैप जंक्शन क्या होता है, फैसिलिटेट सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। इससे डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, ये दे देंगे आपको कि कम्युनिकेट करने का काम कौन करेगा, गैप जंक्शन। नाम है गैप पर कम्युनिकेट करने का काम करेगा, ठीक है। अब ये देखिए, एडजॉइनिंग सेल्स रैपिड ट्रांसफर किसका करते हैं, आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल का। इस पे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, उन्होंने चेंज कर देंगे, डाटा चेंज कर देंगे, कहेंगे बिग मॉलिक्यूल। अब तो आप फंस जाएंगे, स्टेटमेंट गलत दे दी उन्होंने,
बिग मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है आंसर, पर वहाँ पर स्टेटमेंट में बिग मॉलिक्यूल गिवन होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, सेल जंक्शंस, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। अब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन होता है, कनेक्टिव टिश्यू। अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड जो होता है ना वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लिंक्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब क्या होता है, ये लिंक करेगा और सपोर्ट करेगा अदर टिश्यूज को। कैसे, ब्लड है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, वो दूसरे को लिंक और सपोर्ट करेगा ना। ठीक है, मतलब लिंक करेगा, सपोर्ट करेगा, तो ये हो जाएगा। अब क्या है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, मैट्रिक्स होता है, ग्राउंड सब्सटेंस, और इंटरसेलुलर मटेरियल, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक, सेल्स कैसे होते हैं, कंपोनेंट है, ये भी सेल है, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट्स। इसका भी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है कि फिब्रोब्लास्ट शो कर रखे हैं उसमें। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पूछेंगे कि मैक्रोफेजेस कौन से हैं बताओ, मास्ट सेल कौन सा है बताओ। ठीक है, तो इसका मैं डायग्राम आपको बता दूंगी। फाइबर्स क्या है, फिब्रोब्लास्ट सीक्रेट कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स। फाइबर से पता लग रहा है क्या सीक्रेट करेगा भाई, इलास्टिन फाइबर्स और कोलेजन। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यूज। क्या करेगा, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसको याद रखना है आपको, सेफ, दिस इज द ट्रिक, सेफ, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे भी, किस इसमें चेंज कर देंगे कोई सा भी वर्ड। ठीक है, और आपसे पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। अब है 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, अब उसके 3 टाइप हैं फर्दर। ये रहे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली पैक्ड इन सेमी सॉलिड मैट्रिक्स, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। अब देखो, लूज का मतलब ही निकल के आ रहा है, नाम में ही छुपा हुआ है, लूजली पैक्ड होंगे सेमी सॉलिड मैट्रिक्स में। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एरियोलर में क्या होगा, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, जो कि सपोर्ट करते हैं फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ठीक है, और एडिपोज टिश्यू क्या होगा, एडिपोसाइट्स, रिजर्वोयर होगा स्टोर्ड फैट का। मतलब जो मोटापा है ना वो एडिपोसाइट्स है, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा एडिपोसाइट्स वो उतना ज़्यादा मोटा। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, समझ आ गया। ये तीनों याद रखने हैं आपको कि एरियोलर में पूछ लेंगे क्या क्या था, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक एडिपोसाइट भी लिख दिया, तो इनकरेक्ट बताओ कौन सा है, एडिपोसाइट है। ठीक है, बीनीथ द स्किन पर प्रेजेंट होता है एरियोलर टिश्यू, बीनीथ द स्किन, और ये मेनली बीनीथ द स्किन, दोनों ही बीनीथ द स्किन ही होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, फिब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन मैट्रिक्स। डेंस है, डेंस का मतलब ही निकल के आ रहा है भाई, कॉम्पैक्टली पैक्ड होने चाहिए, और यहाँ लूज था तो लूजली पैक्ड होने चाहिए। और किसके अंदर होने चाहिए, एक मैट्रिक्स में। यहाँ भाई मैट्रिक्स तो होगी होगी, ये मैट्रिक्स है और यहाँ पर फिब्रोब्लास्ट होंगे। ठीक है, अब ये डेंस रेगुलर हो सकते हैं और डेंस इरेगुलर हो सकते हैं। डेंस रेगुलर कैसे होंगे, पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। पैरेलल, रेगुलर है ना, रेगुलर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। इरेगुलर मतलब डिफरेंटली, कहीं भी ऐसे ऐसे इरेगुलर कर रखा है सब कुछ। ठीक है, डेंस रेगुलर में टेंडन्स आएंगे और लिगामेंट्स आएंगे। टेंडन क्या होते हैं, जो कि अटैच करते हैं बोन्स को, स्केलेटल मसल्स होते हैं ऐसे जो कि बोन से अटैच करते हैं। स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करने का काम कौन करेगा, टेंडन। स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करने का काम कौन करेगा, टेंडन। ठीक है, फिर है लिगामेंट, अटैच करेगा बोन टू बोन। लिगामेंट में इंजरी आ जाती है ना, तो क्या होता है, बोन टू बोन में इंजरी आ जाती है। ठीक है, इसे याद रखना, लिगामेंट, बोन टू बोन, टेंडन, स्केलेटल मसल टू बोन। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये रहा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और बोन्स हो सकते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और बोन्स हो सकते हैं।
मैट्रिक्स सॉलिड और प्लाइबल होता है, और बोन्स में मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड और नॉन प्लाइबल। कार्टिलेज देखी तो नहीं होगी खैर, पर कार्टिलेज जो होती है वो बिल्कुल प्लाइबल होती है। ठीक है, अपनी नोज को पकड़ के देखो, नोज जो होती है आपकी वहाँ कार्टिलेज है, तो वो क्या है, बिल्कुल प्लाइबल है। उसको देखना, नोज को पकड़ के देखना, वो बिल्कुल प्लाइबल है, तो वहाँ कार्टिलेज है। बट बोन, जहाँ पर बोन है वो तो प्लाइबल नहीं है, उसको तुम मोड़ना चाहो तो नहीं मुड़ेगी। अब यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं लेक्यूना में, ठीक है, वो लेक्यूना में जो सेल्स होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, और जो बोन्स में प्रेजेंट होते हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। लोकेशन क्या है, टिप ऑफ नोज। लो यही एग्जाम्पल भी आ गया, लर्न हो गया। टिप ऑफ नोज, ईयर जॉइंट्स, कान को पकड़ के देखो, कान को पकड़ के देखोगे तो वहाँ पर भी क्या है, कार्टिलेज है। बिटवीन वर्टिब्रे, वर्टिब्रे के बीच में कार्टिलेज है, जो आपके पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें बीच बीच में कार्टिलेज है। लिम्स एंड हैंड्स इन अडल्ट्स, लिम्स और हैंड्स जो अडल्ट्स के, उसमें भी कार्टिलेज है। उसके बाद से ये तो ऑस्टियोसाइट्स पता लग गया। अब ये देखो, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो कैल्शियम की टैबलेट सुनी है, या फिर ऑस्टियोक्लास्ट हो जाता है, तो वो सब बोन से रिलेटेड है। और कार्टिलेज कॉन्ड्रो, सी से सी, कॉन्ड्रो, ठीक है, इससे याद रहेगा आपको। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम इंटरेक्ट्स विद स्केलेटल मसल्स टू ब्रिंग मूवमेंट्स। कुछ नहीं है इसमें, बोन का पता ही आपको कि मूवमेंट होती है, ठीक है। बोन मैरो इन सम बोन्स इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। बोन मैरो जो है वो आपकी क्या है, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स है, ठीक है। अब है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक तो था क्या हमारा स्केलेटल, एक स्केलेटल था, और दूसरा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड होता है मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में। अभी मैंने पहले ही बताया था आपको कि ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसका क्या काम है, सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में, वेरियस सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और क्या क्या किस से कंपोज होगा ये, प्लाज्मा से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से। फिब्रोब्लास्ट फाइबर्स आर एब्सेंट इन ब्लड, ये याद रखना है, एब्सेंट इन ब्लड। फिब्रोब्लास्ट फाइबर्स क्या हैं, एब्सेंट हैं ब्लड में, ठीक है। ये फर्दर हम जो बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसमें पढ़ेंगे। अब है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मायोफिब्रिल्स जो होते हैं वो मिलके मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मायोफिब्रिल्स जो होते हैं वो मिलके मसल फाइबर्स बनाते हैं और मसल बनाते हैं उसके बाद से, ठीक है। ये भी हम फर्दर लोकोमोशन और मूवमेंट में पढ़ेंगे। पैरामीटर्स क्या क्या हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। शेप, स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल, ऐसे होते हैं सिलेंड्रिकल, और ये होते हैं फ्यूजिफॉर्म, ये फ्यूजिफॉर्म होते हैं, ठीक है, ऐसे फ्यूजिफॉर्म होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, ऐसे ब्रांच्ड होते हैं ये, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा भी है, ब्रांच्ड होते हैं ये, इसका डायग्राम देखेंगे तो इसका ब्रांच्ड होते हैं, ऐसे ब्रांचेज होंगी, ठीक है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे, ये यूनि न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे, ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे। इसका न्यूक्लियस जो होगा उसकी लोकेशन क्या है, पेरिफेरल होगा, ठीक है। इसका सेंट्रल होगा, इसका सेंट्रल होगा। स्ट्राइशंस कैसी होती हैं, ये स्ट्राइटेड होते हैं, मतलब इनके ऊपर ऐसे ऐसे करके स्ट्राइशंस प्रेजेंट होंगी। ये नॉन स्ट्राइटेड होंगे। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ होती हैं, स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल में होंगी, स्टमक में होंगी, इंटेस्टाइन में होंगी, मतलब जहाँ पर भी ना इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहा है ना, जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे डाइजेशन है वो होकर रहेगा, होएगा वो तो, पर जैसे आपको हाथ को हिलाना है तो वो स्केलेटल मसल के थ्रू हो रहा है, वो वॉलेंट्री है, वो अनब्रांच्ड है, ये याद रखना है। ये अनब्रांच्ड होता है, ये भी अनब्रांच्ड है, ये तो दिखने में ही लग रहा है, और ये ब्रांच्ड होता है, इंटरकैलरी डिस्क्स होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये नॉन स्ट्राइटेड हो गया। ये फेंट स्ट्राइशंस होती हैं, मतलब मान के चलो स्ट्राइशंस नहीं होती, ठीक है। जो कार्डियक मसल्स है ना, कार्डियक मसल जो है वो बिल्कुल दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर कैसे, सिलेंड्रिकल है, यूनि न्यूक्लिएटेड, स्मूथ मसल की क्वालिटी आ गई इसके अंदर, यूनि न्यूक्लिएटेड हो गया, स्मूथ मसल की क्वालिटी आ गई, सेंट्रल हो गया, ठीक है। ब्रांच्ड हो गया, ब्रांच्ड इनमें से कोई भी नहीं है, ये याद रखना, ये इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ब्रांच्ड है ये, ठीक है। इनवॉलेंट्री है ये,
कैसा है? इनवॉलेंट्री। हार्ट को आप चला सकते हो क्या? नहीं ना। तो हार्ट कैसा है? इनवॉलेंट्री है। प्रेजेंट, क्या जंक्शन जो है इसमें प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स में भी जंक्शन प्रेजेंट होता है और स्केलेटल मसल में जंक्शन एब्सेंट होता है। लोकेशन देखते हैं, स्केलेटल मसल जो होता है वो अटैच्ड होता है बोन से, और स्मूथ ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, अभी पढ़ा था, ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन। और हार्ट वॉल में क्या? कार्डियक मसल। बस हार्ट का तो याद ही रखना है, कार्डियक यूज ही उसके लिए करते हैं, हार्ट के लिए। अटैच टू बोन्स कौन है? स्केलेटल मसल। स्मूथ कहाँ पर? स्टमक, इंटेस्टाइन, जहाँ पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या था? मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब लास्ट पोर्शन है हमारा चैप्टर का, न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू क्या होता है? टिश्यूज जो कि ग्रेटेस्ट कंट्रोल है उसका हमारी बॉडी पे। रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग कंडीशन, मतलब कंडीशन को चेंज कर, जब भी कोई भी कंडीशन चेंज होगी। आप खाना बना रहे थे, आपकी मम्मा खाना बना रही थी और आपने वहाँ पर हल्के से आपको तवा लग गया, गरम तवा, तो क्या होगा? वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिवनेस आएगी। वहाँ पर नी जर्क आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो उसमें भी क्या होता है? नी जर्क लग जाता है, कोई नी जर्क होगा तो वो क्या होगा? एक न्यूरल रिस्पॉन्स होगा। टिश्यू कंपोनेंट्स क्या है? न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरॉन्स क्या है? यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम क्या है? न्यूरॉन्स। और न्यूरोग्लायल सेल्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन आएगा आपका कि मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू कौन बनाता है? न्यूरोग्लायल सेल्स। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू कौन बनाता है? न्यूरोग्लायल सेल्स, जिसका काम क्या है? सपोर्ट करना और प्रोटेक्ट करना न्यूरॉन्स को। और रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कंडीशन किसका काम है? स्टिमुलाई के थ्रू न्यूरॉन्स का। और न्यूरोग्लायल का क्या काम है? सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने का। अब देखो, चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद से जो इसके नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे जैसे आकाश पे आए हुए, एलन पे आए हुए, वो क्वेश्चंस आपको, उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर द कॉकरोच। थैंक यू।